स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? ठीक है। तो भाई देखिए, हमारे पास जो सिंगल डेलीगेट की हमारे पास डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी भाई? देखो, हमारे पास सिंगल डेलीगेट क्या करेगा? पॉइंट करेगा हमारे सिंगल मेथड को, यानी कि कॉल करेगा हमारे एक ही मेथड को। यानी कि एक डेलीगेट से हम क्या कर सकते हैं? एक ही फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? हमारी सिंगल कास्ट होती है। ठीक है। अब सिंगल कास्ट के बाद हमारे पास क्या होता है? मल्टीपल डेलीगेट्स। क्या होता है? मल्टीपल डेलीगेट्स। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है हमारे पास? बहुत सारे, मतलब एक डेलीगेट थोड़ी होगा हमारे पास। दो डेलीगेट्स हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। अब कैसे हो सकते हैं भाई? आप एक काम ये करो ना, कि आपने करवा लिया, यहां पर आ जाए, अपने क्लास के बाहर पे ले। आपके पास यहाँ पर देखो डेलीगेट किस नाम से बना हुआ है? पर्सन नाम से बना हुआ है। ठीक है। मैं एक काम ये करता हूं, यहां पर आके एक और डेलीगेट क्या कर रहा हूं? मैं क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है। और इस डेलीगेट के लिए भाई हमें काम क्या करना है? मैं बोल दूंगा भाई ये क्या है हमारे पास? वॉइड। और ये जो डेलीगेट है ना भाई, वो कौन है हमारा? स्टाफ है। कौन है हमारा? स्टाफ। ठीक है। और इस डेलीगेट को मैंने कोई भी पैरामीटर पास नहीं करा। डेलीगेट हमने दो तरीके के पढ़े हुए थे, एक हमारे पास पैरामीटराइज होता है और एक मेरे पास क्या होता है? नॉन पैरामीटराइज होता है। ठीक है। आपकी दफा मैंने जो डेलीगेट क्या करा है? क्रिएट करा, उसको हमने क्या बोल दिया है? स्टाफ नाम दे दिया। ठीक है। अभी जो स्टाफ है इसको मैंने कोई भी पैरामीटर असाइन नहीं करा, यानी कि क्या होगा हमारे पास? डायरेक्टली कॉल होगा। तो भाई डायरेक्टली कॉल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कोई ना कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं और अपने डेलीगेट के लिए क्या कर रहे हैं? अपना एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और वो फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए? स्टैटिक होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक। डेलीगेट की टाइप क्या है हमारे पास? वॉइड। तो इसकी टाइप भी हम क्या रखवा रहे हैं? वॉइड रखवा रहे हैं। ठीक है। हमारे फंक्शन का नाम क्या होगा? इन्फो। नाम क्या होगा हमारे पास? इन्फो नाम होगा। ठीक है। और ये इन्फो नाम का जो फंक्शन है भाई, इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कंसोल डॉट राइट लाइन लिखी हुई है। ठीक है। और कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर भाई हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक कोई ना कोई टेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा? दिस इज स्टाफ। ठीक है। क्या लाइन लिखी हुई है हमारे पास? दिस इज स्टाफ। ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास कितने फंक्शन हो गए? तीन हो गए। एक एडिशन नाम का है, एक सब्ट्रैक्शन नाम का, और एक मेरे पास क्या है? इन्फो नाम का। ठीक है। और हमारे पास डेलीगेट्स कितने? दो। यानी कि भाई मल्टीपल डेलीगेट्स बता रहा हूं आपको। पहले हमने जो काम करा था तो सिंगल डेलीगेट था, अब कौन सा डेलीगेट पढ़ रहे हैं हम लोग? मल्टीपल। यानी कि आप कोई एक डेलीगेट नहीं है, मल्टीपल हो सकते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, हमने क्या करवा लिया? अपना एक पर्सन नाम का डेलीगेट बनाया है, और एक मेरे पास किस नाम से बना हुआ है? स्टाफ नाम का बना हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जरा नीचे आते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, और यहां पर आके हम क्या करते हैं भाई? एक काम ये करो, नीचे आ जाओ और अपना एक डेलीगेट का क्या करो? ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। डेलीगेट का नाम क्या है हमारे पास? स्टाफ। ठीक है। तो भाई हमने करवा लिया अपने डेलीगेट का कोई ना कोई नाम रखवा लेना भाई। स्टाफ कौन है हमारे पास? फरहान है। ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास एक बंदा है स्टाफ, जिसका नाम क्या है हमारा? फरहान नाम है। ठीक है। अब वो जो फरहान है, वो क्या है भाई? हमारे पास कोई ना कोई हमारा डेलीगेट है, तो क्या हम क्या बोल देंगे यहाँ पर आके? अपने डेलीगेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। ठीक है। अब ये जो फरहान है, ये किसके लिए काम करेगा? एडिशन के लिए काम करेगा, एपटेक के लिए काम करेगा, स्टाफ के लिए काम करेगा? तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है? एक स्टाफ नाम का बना हुआ है, इन्फो नाम का बना हुआ है भाई। इन्फो किस नाम से बना हुआ है? इन्फो नाम पे। यानी कि मैंने क्या करवा दिया? अपने डेलीगेट को उसकी रेफरेंस बता दी, यानी कि ये किसके लिए काम कर रहा है? किसके लिए काम कर रहा है ये? इन्फो वाले फंक्शन के लिए, इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है। अब आपने क्या करना होगा? डेलीगेट को कॉल करना है। तो भाई डेलीगेट को कॉल करने के लिए आप क्या कर लो? यहां पर आके फरहान, और इस तरीके से आप क्या करवा लो? अपने कॉल कर लो। एक मिनट रुकिएगा भाई जरा। अच्छा भाई, यहां पर देखिएगा, हमने करा क्या है? अपना वो जो फरहान नाम का हमारे पास डेलीगेट बना हुआ था ना भाई, उसको हमने क्या कर दिया है? कॉल करके। अब आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने यहाँ पर इन्वोक लगाया था। अब आप विदाउट इन्वोक करें तो कॉल करने की कोशिश करो भाई। देखो, आपको डेलीगेट अगर कॉल करने तो भाई उसके दो तरीके हैं। आप या तो इन्वोक का कीवर्ड लगा दो, या फिर विदाउट इन्वोक करे आप क्या कर लो? अपने डायरेक्टली अपने हेडर को पास कर दो अपने डेलीगेट। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखिएगा, मैं क्या करता हूँ? इसको डायरेक्टली रन करवा। रन करवाने के बाद हमारे पास क्या होगा? दो आंसर आएंगे, यानी कि दो डेलीगेट्स बने हुए हैं। एक इब्राहिम है हमारे पास, और एक कौन है हमारे पास? फरहान है। इब्राहिम अपना काम कर रहा है, फरहान अपना काम कर रहा है। इब्राहिम का काम क्या था? एडिशन करना, उसने कर दिया। फरहान का काम क्या था? स्टाफ को कॉल करना, फरहान ने क्या कर दिया? स्टाफ को कॉल कर दिया। ये क्या होता है हमारे पास? हमारे मल्टीपल डेलीगेट्स हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा भाई, ये मत सोचिएगा भाई हमारे पास यहाँ पर इन्वोक क्यों नहीं लगा हुआ। भाई अगर आपको इन्वोक लगाना हो ना, आप क्या कर लो? इन्वोक लगा लो, कभी कोई मसला नहीं है। हाँ, पैरामीटर क्यों नहीं दे रहा इसको मैं? तो भाई मुझे बताओ, आपने अपने फंक्शन को कोई पैरामीटर दिया हुआ है? ये जिसके लिए काम कर रहा है, जब उसके पास ही पैरामीटर नहीं है तो ये कैसे काम करेगा? आप चाहते हो भाई इसके पास पैरामीटर आ जाए, तो भाई आप एक काम ही करो,
अपने फंक्शन के पास जाओ और इसको क्या कर लोगे, एक पैरामीटर असाइन कर दोगे, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया है, स्ट्रिंग। ठीक है। और स्ट्रिंग में वो क्या रिसीव करेगा हमारे से, हमारे स्टाफ का नाम सेव करेगा। ठीक है। अब आप यहां पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया है, एरर आ गया। एरर क्या आ गया है कि आप जिस रेफरेंस को मुझे दे रहे हो ना, वो रेफरेंस क्या बोलती है कि आपके पास क्या है, कोई ना कोई पैरामीटर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने जो इन्वोक है ना भाई, मुझे यहां पर आना पड़ेगा और अपनी कोई ना कोई नेम मुझे बताना पड़ेगा। नेम मैंने क्या बता देना है इसको, उस्मान। ठीक है। अब मसला किस में आ रहा है, इन्वोक में आ रहा है। अब ये मसला क्यों आ रहा है, पढ़े जरा। नो ओवरलोड फॉर द मेथड्स, यानी कि आप क्या कर रहे हो, मेरे को ओवरलोड करने की कोशिश कर। क्यों, अभी तो भाई हमने ऊपर काम करा हुआ, ये तो ओवरलोड करा है हमने, इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। यहां पर ओवरलोड करने का मसला क्यों हो रहा है, आपका जो डेलीगेट है वो अलग टाइप का बना हुआ है, और आपका जो फंक्शन है वो आपके पास क्या है, अलग टाइप का बना हुआ है। आप ये देखो, आपने अपने डेलीगेट को कोई पैरामीटर दिया है, जब आपके पैरामीटर डेलीगेट के पास नहीं है तो आप उसके रेफरेंस टाइप को पैरामीटर क्यों दे रहे हो। अगर रेफरेंस के पास पैरामीटर है तो डेलीगेट के भी पास क्या होना चाहिए, पैरामीटर होना चाहिए। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पर आके एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी रख दो, मैं यहां पर क्या नाम रख दूंगा इसका, एस। ठीक है, यानी कि स्ट्रिंग। अब आप क्या करोगे, नीचे आओगे, आपके पास यहां पर देखें जो एरर आ रहा था वो रिजोल्व हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपने इस नाम पर करना क्या है, तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा कि भाई हमारे पास क्या है, द स्टाफ नेम। जो भी हमारे पास हमारा स्टाफ का नाम है वो कहां पर रखा हुआ है, हमारे किसी ना किसी वेरिएबल में रखा हुआ है। ठीक है। और उस वेरिएबल का नाम क्या है हमारे पास, नेम। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आप क्या करो, अपने जरा क्लास वाले क्लास को एग्जीक्यूट करवा दो। अब देखो भाई, हमारे पास क्या है, मल्टीपल डेलीगेट्स बने हुए हैं। ठीक है। एक क्या बोलते हैं भाई, आपके पास क्या है, एक उस्मान है, वो क्या है, हमारा स्टाफ है। और एक कौन है हमारे पास, इब्राहिम है, यानी कि वो क्या कर रहा है, आपका सम करके दे रहा है। तो मल्टीपल डेलीगेट्स, यानी कि भाई दो डेलीगेट्स हैं और दोनों डेलीगेट्स अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। सिंगल कास्ट क्या होती है, एक डेलीगेट एक पर्सन के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। तो दोनों की दोनों चीजें क्लियर हो गई, मल्टीपल डेलीगेट्स और हमारे पास क्या हो गया है, सिंगल कास्ट। एक हमारे पास क्या होती है, मल्टी कास्ट। इसका मतलब क्या होगा, एक डेलीगेट्स मल्टीपल ऑब नहीं, फंक्शन के लिए, मेथड के लिए क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर आप क्या करो, नीचे आ जाओ। हाँ, पढ़े इसकी तरह डेफिनेशन क्या बोल रहा है वो। हाँ देखिए भाई, यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई व्हेन अ डेलीगेट इज रेप विथ मोर देन मेथड्स, यानी कि भाई देखिए, आपके पास एक से ज्यादा मेथड अगर हो तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, अपने मल्टी कास्ट के डेलीगेट को यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने एक ही डेलीगेट से दो काम करवाए। कौन से दो काम, कि मैंने इक्वल का साइन लगाया था, उसके आगे हमने अपना एक और मेथड पास कर दिया था। भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं है, वो काम अलग था, ये काम अलग है। ठीक है। अब डेलीगेट अगर आपने यूज करना है कौन सा वाला, मल्टीकास्ट, तो उसके लिए भाई हमारे को जो है ना, ये प्लस इक्वल का साइन और माइनस इक्वल का साइन क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे एक ऑपरेटर होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर हमारे ये, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल। ठीक है ना। अब काम कैसे करना है, ठीक है भाई, मेरे पास क्या है यहाँ पर, अब एक और क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर अपना डेलीगेट क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर आता हूँ मैं, और हमारे पास क्या एक और डेलीगेट क्या होने जा रहा है, क्रिएट होने वाला है। इसको हम क्या बोल देंगे, डेलीगेट। ठीक है। और ये डेलीगेट कौन है हमारा, पर्सन 2। ठीक है। और जो ये डेलीगेट है ना भाई, ये क्या काम करता है, हमारे से टोटल तीन पैरामीटर लेगा। एक हमारे पास होगा ए नाम का, एक हमारे पास होगा बी नाम का, एक हमारे पास क्या होगा, सी नाम। ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास क्या है, तीन डेलीगेट्स हैं। अब जो हमने डेलीगेट बनाया वो किस नाम से बनाया, हमारे पास पर्सन 2 नाम से। एक ए पैरामीटर लेगा, वो बी पैरामीटर लेगा और सी पैरामीटर लेगा। और लेने के बाद किसी ना किसी को असाइन भी तो करेगा ना भाई, वो कौन होगा, इसके लिए कोई ना कोई ऐसा फंक्शन जो इस डेलीगेट के लिए क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। ठीक है। तो भाई मैं क्या कर लूंगा, अपना एक और फंक्शन में क्या कर रहा हूं, क्रिएट कर रहा हूं, पब्लिक। मैं क्या बोल दूंगा, स्टैटिक। ठीक है, STATIC, स्टैटिक। और इस फंक्शन का हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई डेटा की टाइप होगी, जो टाइप डेलीगेट की है। क्या टाइप है हमारी, वॉइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अपने फंक्शन को भी सेम टाइप पास करनी पड़ेगी। फंक्शन का नाम क्या है, क्या फंक्शन नाम है हमारे पास, भाई आप यहाँ पर एक काम ये कर लो ना कि ऑप्टेन मार्क्स। ठीक है, आपने क्या करवा दिया, अपने फंक्शन को क्या कर दिया,
एक नाम पास कर दिया, कौन सा वाला, ऑप्टेन मार्क्स नाम का, ठीक है। अब कौन कौन से मार्क्स आपने क्या करने हैं, ऑप्टेन करने हैं, यानी कि क्या करना है आपने, उसको जमा करना है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इंटीजर है जो कि किसके लिए होगा, हमारे पास इंग्लिश के लिए होगा, ठीक है, कोमा। एक हमारे पास और सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास क्या है, उर्दू है, ठीक है, कोमा। हमारे पास क्या है, एक और सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, हमारे टोटल 3 सिग्नेचर हो गए, और यही 3 सिग्नेचर हमारे किसके पास है, डेलीगेट के पास भी, ठीक है। जितने सिग्नेचर डेलीगेट्स के पास है उतने ही सिग्नेचर मेरे फंक्शन के पास ही मौजूद है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर आपने करवाना क्या है इनका, मैं बोल देता हूँ भाई आप एक काम ये करो कि हमारे पास क्या कर लो, एक वेरिएबल क्या कर लो, क्रिएट कर लो इंटीजर, और हमारे पास नाम क्या होगा इसका, परसेंटेज नाम होगा, ठीक है। अब इस परसेंटेज नाम के वेरिएबल में आपने करना क्या होगा, आपके जो इंग्लिश के मार्क्स हैं उसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो हमारे उर्दू के साथ, और उर्दू का करवा दो, प्लस करवा दो हमारे हिस्ट्री के साथ, ठीक है। और तीनों के तीनों नंबर क्या होंगे हमारे पास, सम होंगे, और सम होने के बाद कहां पर आगे सेव हो जाएंगे, हमारे परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एक काम और भी करो, यहां पर जो ना आप क्या कर लो, अपना एक और क्या कर लो, पैरामीटर इसको असाइन कर दो, किसके लिए, स्ट्रिंग, ठीक है। अभी जो स्ट्रिंग है ना भाई, ये स्ट्रिंग किसके लिए लगा रहा हूं मैं यहां पर, स्टूडेंट के नेम को रिसीव करने के लिए, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास क्या करेगा, स्टूडेंट का नाम भी लेगा वो, और स्टूडेंट के जो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, आप 3 रखवाना चाहो, 5 रखवाना चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है। वो हमने क्या कर दिया, इसको असाइन कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर आना पड़ेगा कोमा, और कोमा लगाने के बाद हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पर एक और इसका सिग्नेचर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, STRING स्ट्रिंग। और ये जो स्ट्रिंग है भाई, ये क्या काम करेगा, हमारे से कोई ना कोई टेक्स्ट लेगा, ठीक है। क्या लेगा, हमारे से कोई ना कोई टेक्स्ट देगा, और टेक्स्ट लेने के बाद कहां पर लेके जाएगा, हमारे को वो नेम के पास लेके जाएगा वो, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है, एक चीज दूसरी चीज के पास ट्रांसफर हो रही है। डायरेक्टली काम कर सकते थे लेकिन डायरेक्टली काम नहीं करना है हमें, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब आखिरी काम क्या करना है भाई, हमारे फंक्शन के अंदर जो भी हमारे पास आंसर रिसीव हुआ है उसको आप क्या करवा दो, कंसोल डॉट राइट लाइन करवा दो, ठीक है। और यहां पर हम क्या बोल देंगे भाई, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नेम इज, जो भी हमारे पास हमारे स्टूडेंट का नाम है वो सिग्नेचर प्लेस होल्डर नंबर 0 में रखा हुआ है, ठीक है। एंड एंड क्या है हमारे हमारे पास, सिग्नेचर नंबर 0। एंड सिग्नेचर नंबर 0 के जितने भी क्या है हमारे ऑप्टेन मार्क्स है, ठीक है, वो कहां पर रखे हुए हैं, हमारे सिग्नेचर नंबर 1 में रखे हुए, ठीक है। अब आप क्या करो, यहां पर आके कोमा लगाओ, और कोमा लगाने के बाद हमें हमारे इंडेक्स नंबर 0 पे क्या आना चाहिए, हमारे पास हमारे स्टूडेंट का नाम आना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, हमारे स्टूडेंट का नाम क्या है, टेक्स्ट है, कोमा। सेकंड चीज क्या है हमारे पास, हमारी परसेंटेज, ठीक है। अब जरा इस फंक्शन को गौर से देखें, थोड़ा सा घुमाने वाला फंक्शन आपको लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए भाई, ये जो 0 है ना, 0 और 0, यहाँ पे क्या लिखा आएगा हमारे पास, स्टूडेंट नेम इज, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब अली लिखा हुआ है, इब्राहिम लिखा हुआ है, खिजर लिखा हुआ है, वो कहां पर जाके सेव होगा, हमारे इंडेक्स नंबर 0 पे सेव होगा, ठीक है। और ऑप्टेन मार्क्स कहां पर रखे हुए हैं, हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे रखे हुए हैं, यानी कि हमारी परसेंटेज नाम के वेरिएबल के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने फिलहाल परसेंटेज लिख दिया है यहाँ पर, आप यहाँ पर ऑप्टेन मार्क्स ही लिखना, ठीक है। ये काम हो गया हमारा। अब देखो भाई, हमारा डेलीगेट और हमारा फंक्शन क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करवाना ना भाई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने डेलीगेट के पास आऊंगा। क्या करूंगा, मैं अपने डेलीगेट के पास आऊंगा, ठीक है। डेलीगेट का हमारे पास बना हुआ है कोई, इसको हम क्या करते हैं, जरा कमिट करते हैं, ठीक है। कमिट करने के बाद भाई देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अपना कौन से वाले डेलीगेट को हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल। कौन से वाले डेलीगेट को हम पढ़ रहे हैं, मल्टीपल। मल्टीकास्ट को पढ़ रहे हैं, मल्टीपल को पढ़ रहे हैं, मल्टीकास्ट को। मल्टीकास्ट अलग है, मल्टीपल अलग है। मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे डेलीगेट्स हैं, जबकि मल्टीकास्ट का काम क्या है, डेलीगेट एक है, वो मल्टीपल काम करेगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास डेलीगेट का नाम क्या है, पर्सन 2, ठीक है। पर्सन 2 के लिए क्या कर दो, हमारे पास एक क्या कर दो, इसका कोई ना कोई नाम रखवा दो, ठीक है। इसका हमने नाम क्या रखवा दिया है, उबेद, ठीक है। डेलीगेट का नाम क्या है हमारे पास, उबेद नाम, ठीक है। अब इस उबेद का करना क्या है भाई, आप क्या कर दो, उबेद को बता दो कि भाई आप जिसके लिए काम कर रहे हो वो क्या है, आपका डेलीगेट, और हमारे पास डेलीगेट का नाम क्या है, पर्सन, ठीक है। अब ये जो उस उबेद है, ये किसके लिए काम करेगा, उबेद किसके लिए काम करेगा, आप ये देखें आपके पास कितने फंक्शन बने हैं, एडिशन का बना हुआ है, सब्ट्रैक्शन का बना हुआ है, इन्फो के लिए बना हुआ है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, ऑप्टेन मार्क्स का बना हुआ है। अब जो उबेद है ना भाई, वो किसके लिए काम कर रहा है, हमारे ऑप्टेन मार्क्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो हम एक काम ये करते हैं कि नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद इसको मैं क्या कर दूंगा, अपना रेफरेंस बता दूंगा भाई किसके लिए काम कर रहा है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा,
हमारे पास क्या है, हमारा ऑप्टेन मार्क्स नाम का एक फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, आप क्या करोगे, उसके लिए काम करो। ठीक है भाई, मैं काम करके दे दूंगा आपको। अब आपने क्या करना है, इसको असाइन करना है उसका डेटा। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो भी उबैद है ना भाई, उबैद को क्या कर दो आप, चीजें बता दो। क्या चीजें बता दो, ए, बी, सी और उसका नाम। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है, एक नंबर मेरे पास आए थे 80 कोमा, एक मेरे पास आए थे 50 कोमा, एक मेरे पास कितना आए थे 40। अब ये किसके आए थे, मैं बोल दूंगा भाई हमारे पास क्या था, एक बंदा था खिजर, ये नंबर खिजर के थे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां पर आके अपने काम को क्या करो, एग्जीक्यूट करवाओ। एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमारे पास क्या होगी, हमारा प्रोग्राम रन होगा और डेलीगेट क्या काम कर देगा, आपके फंक्शन को कॉल करके बता देगा कि स्टूडेंट नेम इज खिजर एंड खिजर ऑब्टेन मार्क्स इज 170। स्टूडेंट का नाम क्या है, खिजर है, और खिजर के कितना नंबर आए हमारे पास, 170 नंबर आए। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे बताएं, ये कौन सी वाली टाइप कहलाएगी डेलीगेट, मल्टी कास्ट कहलाएगी। कैसे, ऐसे अभी तक तो वैसे मैंने कोई काम ही नहीं करवाया, अभी तो सिंगल कास्ट है ये कौन सी कास्ट है, सिंगल कास्ट है। अब इसको हम मल्टी कास्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब भाई देखो, मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा आपका, क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब एक काम ये करता हूं, मैं यहां पर आके जो है ना अपना एक और फंक्शन बना। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारे पास, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करा मैंने, और कॉपी करने के बाद यहां पर लाकर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। इसके भाई हमारे पास नाम क्या हो जाएगा, यूनी मार्क्स। यानी कि हमारे पास ये किसके लिए बना हुआ है, यूनिवर्सिटी के मार्क्स के लिए बना हुआ है। ठीक है, और यूनिवर्सिटी में भाई हमारे पास कितने पैरामीटर हैं, 4 कर देते हैं इसको। ठीक है, 4 नहीं, इसको भी 3 ही रखो। ठीक है भाई, देखो हमारे पास क्या है, दो फंक्शन बने हुए हैं। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑप्टेन मार्क्स से बना हुआ है, एक मेरे पास किस नाम से बना हुआ है, यूनी मार्क्स नाम से बना हुआ है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं भाई, हमारे स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट को नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करो, नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद कहाँ गया हमारा काम, क्लास के अंदर रखा हुआ है, ये रहा। अब आप ये देखो, ये जो हमारे पास खिजर नाम का क्या बना हुआ है, उबैद नाम का क्या बना हुआ है हमारा, क्या ही है, ऑब्जेक्ट डेलीगेट है ये। ठीक है, अपने इस ऑब्जेक्ट से पहले आ जाओ, और आप क्या बोल दोगे भाई, हमारे पास क्या है, जो उबैद है ना भाई, क्या हो जाए हमारे पास, प्लस इक्वल हो जाए। किसके लिए इक्वल हो जाए हमारे पास ये, यूनी मार्क्स के लिए। किसके लिए इक्वल हो जाएगा हमारे, यूनी मार्क्स के लिए। ठीक है, यानी कि भाई देखो, अब मेरे को जो है ना, फंक्शन कितने बने हुए थे, दो। दोनों फंक्शन के अंदर हमारे पास क्या है, सेम चीजें पास करके, तो दोनों को अलग अलग देने के बजाय मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया भाई, आप क्या करो, उबैद को क्या कर दो, मार्क्स दे दो 80, 50, 40, और उस बच्चे का नाम पास कर दो। आप इसको तरह चलाओ, क्या हुआ, एक ही डेलीगेट ने दो चीजों को एक साथ क्या करा, कॉल करा। दिस इज मल्टीकास्ट। ठीक है, हाँ मतलब कोई ऐसे फंक्शन जो के सेम, क्या हुआ, मैं आ तो गया भाई, मैंने तो बंदी कर दी स्क्रीन। तुम्हारा लेट चल रहा है भाई, तुम्हारा लेट चल रहा है। अब आप यहां पे देखो भाई, हमारे पास हुआ क्या है, हमारा डेलीगेट कितना है, एक ही है। डेलीगेट को हमने डेटा कितना पास करा, एक ही दफा पास करा, लेकिन उस डेलीगेट ने उसी डेटा को दो जगह पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है भाई, हमारे पास हमारा मल्टीकास्ट डेलीगेट। हो गया क्लियर यहाँ पर, कोई मसला। भाई मल्टीपल डेलीगेट्स का मतलब ये कि भाई हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्या बने हुए हैं, डेलीगेट बने हुए हैं। अब मेरी मर्जी है, मैं किसी भी डेलीगेट के लिए कोई दूसरा काम परफॉर्म करवा दूं। आप ये कर सकते हो भाई, डेलीगेट से मल्टीपल काम करवा सकते हो, या फिर मल्टीपल डेलीगेट से एक एक काम करवा। काम वही है, बस घुमा दिया उसको। नाम क्या देते हैं हमारे पास, सिंगल कास्ट का मतलब क्या होता है, एक डेलीगेट एक फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, मल्टीपल डेलीगेट का मतलब क्या होता है, डेलीगेट्स मल्टीपल होंगे, फंक्शन कोई एक होगा। और मल्टीकास्ट में क्या होगा, एक डेलीगेट मल्टीपल फंक्शन के लिए काम करेगा। डेटा वो एक ही दफा आपसे लेगा, वो एक डेटा क्या कर देगा, आपके दो फंक्शन तीन फंक्शन को जाके दे देगा, वो काम आपके पास क्या होगा, 3 दफा कॉल हो रहा होगा। ठीक है, तो भाई डेलीगेट्स का जो टॉपिक है सबको क्लियर हो गया यहाँ पर, कोई मसला किसी को। अब यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक और होता है, हमारी सील्ड क्लास। सील्ड पढ़ाऊं, नहीं पढ़ाऊं, चलो समझ लो सील्ड क्लास होती क्या है। अच्छा भाई देखो, मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको सील्ड क्लास का।
क्या हुआ? पिक्चर लेनी है आपने? दोबारा शेयर कर देता हूँ मैं। ले ले पिक्चर आप लोग।